very warm welcome to all my friends in the Law Letter with Ankit. Guys, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम डे टू डे लाइफ में सुनते तो हैं लेकिन हमें इसका इम्पोर्टेंस इतना पता नहीं है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम करता है। गाइस, आज इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं एफआईआर होती क्या है, एफआईआर लॉन्च कौन कर सकता है, एफआईआर के इम्पोर्टेंस क्या है और ये एफआईआर हमें क्यों करवाने की मैंडेटरी होती है भी और नहीं भी होती, हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये गाइस हमारे को इस वीडियो में मैं पूरा एंड टू एंड कवर करूंगा। तो एफआईआर बेसिकली और ऑफ कोर्स इसके साथ कुछ एक लैंडमार्क जजमेंट एंड केस भी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस पहले हम आ जाते हैं एफआईआर बेसिकली होती क्या है। एफआईआर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी कोई भी आपके ऊपर कोई भी एक प्रॉब्लम आती है, आप कहीं पे भी कोई किसी इशू से इम्पैक्ट होते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर, आप रोड रेंज पे कुछ इम्पैक्ट आपको होता है, आपको किसी के साथ कोई इशू है, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कोई भी चीज का डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, आपके ऑफिस में कोई डिस्प्यूट है या आपको कोई भी डिस्प्यूट कहीं पे भी होता है, आपका फॉर एग्जांपल फोन चोरी हो गया या आपका पर्स नहीं मिल रहा, मिसिंग है, किसी ने चुरा लिया, गाइस ये सारी चीजें आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको एक एफआईआर लॉन्च करनी होती है। और ये जो एफआईआर होती है ये आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाके भी कर सकते हैं और आजकल ई एफआईआर भी अवेलेबल है जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई एफआईआर लॉन्च करते हैं गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एफआईआर के पर्टिकुलर डिटेल्स पता होने चाहिए, किस टाइम पे किस डेट पे आपके साथ ये इवेंट हुआ, आपके साथ ये मिस हैपनिंग हुई और ये कॉज ऑफ एक्शन जो आपका हुआ, जो भी आपको प्रॉब्लम, जो भी आपके साथ इंसिडेंस हुआ है, ये आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करवाएंगे। तो आप गैप दे के भी इस चीज को करवा सकते हैं, बट गाइस आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आपके साथ जैसे ही कोई इंसिडेंट अकर हुआ है, आप इमीडिएट बेसिस पे इसको रजिस्टर करवाइए, कंप्लेंट कराइए अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके, और ताकि आपके पास एक एविडेंटरी वैल्यू, एक आपके पास प्रूफ होता है कि आपकी एक एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, राइट। सो दैट एफआईआर रजिस्टर कराने का पर्पस हमारा ये होता है कि इसका सबसे बड़ा की पॉइंट ये होता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। गाइस, इसमें मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा इन डिटेल कुछ ऐसे पॉइंटर्स कि ये जो एफआईआर जो भी आपके ऑफेंसेस होते हैं, किस किस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं और हमारे को इस ऑफेंसेस को कैसे डील करना है, तो पर्पस हमारे को पता चल गया। अब गाइस, ऑफेंसेस होते हैं बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। अब मैं आपको इसको इन डिटेल बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं, कोई भी एक विक्टिम है जो कि एक एफआईआर लॉन्च करवाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस एक सीरियस केस ऑफेंस होता है जो कि आपको इमीडिएट बेसिस पे रिलीफ देता है। आप एफआईआर करेंगे, एफआईआर करके ही इमीडिएट बेसिस पे पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। जो भी एग्जांपल ऑफ द केसेस जैसे आपके पास आएंगे, मर्डर, रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, इन केसेस में पुलिस ऑफिसर्स को मैजिस्ट्रेट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, वो स्ट्रेट अवे इसमें अरेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाती है बात नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जो कि लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, जिसमें आपको जब भी आप एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो आप उस कंप्लेंट को जब भी आप रजिस्टर करवाते हैं तो मैजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर द अरेस्ट ऑफ बाय अ पुलिस ऑफिसर। ये बेसिकली क्या क्या होते हैं ऑफेंसेस, एग्जांपल्स इनके मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक न्यूसेंस होगी, सिंपल हर्ट हो गया, डेफमेशन हो गई, ये छोटे मोटे जो आपके ऑफेंसेस होते हैं ये आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर आ जाते हैं। फिर होता है गाइस बेलेबल। अब बेलेबल से हमारे को मतलब ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि बेल जिसमें हमारे को मिल जाती है, कोई सिंपल हर्ट हुआ, वही सेम आपका कोई पब्लिक न्यूसेंस हुआ, लेकिन नॉन बेलेबल के अंदर आपका अगेन वही आता है, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जो कि आपका कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस।
कंपाउंडेबल बेसिकली वो ऑफेंस होते हैं जैसे आपका कोई थेफ्ट हुआ, ट्रेसपास आपके घर पे किसी ने करा, या कोई डेफेमेशन हुआ, तो ये आपका आ जाता है कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल अगेन ये वही आपके ऑफेंसेस होते हैं जो कि मर्डर, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये सारे के आपके जितने भी टाइप्स के होते हैं ये आपके नॉन कंपाउंडेबल हो जाते हैं। अब हम बात करें अगर ऑफेंसेस की, ऑफेंसेस गाइस हमने डिस्कस करा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, व्हाइट कॉलर ऑफेंसेस भी हो सकते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से डील करते हैं, कॉर्पोरेट क्राइम होते हैं, या साइबर क्राइम भी होते हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि ऑनलाइन फ्रॉड आजकल इतना हो रहा है, हैकिंग हो रही है। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आप नोटिस करा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड करप्शन है, तो ये आपके उसमें आ जाएंगे। इवेंट एनवायरमेंटल ऑफेंसेस, अब एनवायरमेंटल ऑफेंसेस के अंदर क्या क्या आता है, आप पोल्यूट कर रहे हैं वाटर को, गंदा कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, वायलेशन आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट में जब आप पेड़ काटते हैं। गाइस पेड़ काटना is not allowed, it's totally illegal in India until or unless it is a permission which is taken by the court. टेररिज्म ऑफेंस भी गाइस बहुत हीनियस ऑफेंस होता है जिसमें आप बॉम्बिंग या आप टेररिस्ट को फाइनेंस देते हैं, अटैक प्लान करते हैं, ये उसके अंदर आता है। गाइस अब मैं आपसे जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि एफआईआर का एक लैंडमार्क केस था जो कि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स इन 2013। इस केस के अंदर एक फीमेल थी, एक लड़की थी, एक माइनर लड़की जो कि किडनैप हो जाती है और उसके फादर कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर उनकी कंप्लेंट लॉन्च नहीं करते, वो रिक्वेस्ट करते हैं सुपरिटेंडेंट को। सुपरिटेंडेंट जैसे ही सुपरिटेंडेंट को पता चलता है वो अपने जूनियर ऑफिसर को बोलता है, वो एफआईआर रजिस्टर तो कर लेता है बट उस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करता क्योंकि वो ब्राइबरी मांगता है, वो बेसिकली करप्शन की वजह से उससे और पैसे मांगने की डिमांड रखता है। लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए जो लड़की का फादर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी। गाइस हमें पता है हमारी 5 टाइप की रिट्स होती हैं, उन्होंने हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी जिसके हैबियस कॉर्पस का रिट का मतलब ये होता है टू हैव द बॉडी, कि कोई भी इलीगल डिटेंशन कहीं पे भी है उसके लिए हमारे को एक रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने वही फाइल करी। और वो फाइल करने के बाद जो एक चौंका देने वाला नंबर हमारे सामने आया जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, गाइस आप लोगों को हैरानी हुई कि जितनी नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर उतना ही सेम नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड एफआईआर का नंबर निकला था, क्योंकि ये चौंका देने वाला था। बेंच ऑफ 2 जजेस ने इसमें स्ट्रेट अवे जजमेंट पास करी कि कोई भी ऑफिसर अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करता तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। और आपका स्ट्रेट अवे प्रोसेस यही होता है गाइस, अगर आप एफआईआर लॉन्च करते हैं, आप एफआईआर कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आप एफआईआर डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू आप लॉन्च कर सकते हैं, आप मैजिस्ट्रेट के पास भी जाके एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। और इन केस अगर पुलिस ऑफिसर आपका, हायरार्की में आपको समझा रहा हूँ, अगर पुलिस ऑफिसर आपका एफआईआर लॉन्च नहीं करता, आप सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द पुलिस अगर आपका नहीं ये लेता एफआईआर, तब आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। गाइस हमारे यहाँ पे जैसे हमें पता है कि फीमेल्स की प्रोटेक्शन को लेके और फीमेल से रिलेटेड काफ़ी हमने लॉज अपने अपग्रेड करे हैं ओवर द पीरियड, ओवर द एजेस, जिसके अंदर गाइस एक ये भी है कि अगर कोई भी हम अरेस्ट एक फीमेल को करते हैं तो वो सूर्य अस्त के बाद नहीं कर सकते और सूर्य सनराइज से पहले नहीं कर सकते, विच मीन्स आफ्टर 6 PM एंड 6 AM के बीच में हम एक फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई भी केस में हमारे को फीमेल को अरेस्ट करना है तो हमारे को मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और उस टाइम पे एक फीमेल ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द अरेस्ट टाइम। इसके साथ हमारे पास 2 प्रोवाइजो भी हैं, जैसे प्रोवाइजो नंबर 1 जो ये कहता है कि एक फीमेल को एक फीमेल ही अरेस्ट करेगी, और अगर कोई डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर मैं एफआईआर के अंदर वापस आऊँ कि अगर कोई भी फीमेल डिसेबल है वो नहीं आ सकती तो एक फीमेल ऑफिसर ही जाके उनका एफआईआर का कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है, उनके घर पे जहाँ पर भी वो रिक्वेस्ट करते हैं वो जाके कर सकते हैं। गाइस अब हम बात अगर करें कि इसका इम्पैक्ट कितना सॉलिड था इस जजमेंट का, कि एफआईआर लॉन्च करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और एफआईआर
आज की डेट में हर पुलिस ऑफिसर लॉन्च करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इवेंट, आपका जब भी कोई प्रॉब्लम राइज होता है। गाइज अब मैं इस वीडियो की लास्ट टॉपिक पे पहुंचूंगा जो कि है जीरो एफआईआर। गाइज ये जीरो एफआईआर होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं और आप कहीं बाहर घूमने गए, मुंबई, या फॉर एग्जांपल आप अपने लोकल स्टेट सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो इवेंट हुआ, आपका इवेंट हुआ उस जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस के ब्रांच में नहीं था, लेकिन आप वहां जाके कंप्लेंट करते हैं। तो गाइस पहले के टाइम पे क्या होता था, वो पुलिस चौकी आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करती थी, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे कह देते थे ये इसको एफआईआर लॉन्च करने का जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन एक जजमेंट के बाद ये इम्पैक्ट चेंज हो गया, जिसके अंदर अगर इन रिस्पेक्टिव कोई भी पुलिस चौकी का या कोई भी पुलिस स्टेशन का वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं भी होगा, तब भी वो एक क्या करेंगे, जीरो एफआईआर नाम से रजिस्टर करेंगे कंप्लेंट, और वो आपको उसका रेजोल्यूशन देंगे, कॉपी ऑफ एफआईआर देंगे, और जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन होगी उस जुरिस्डिक्शन पे वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो एफआईआर पहुंच जाएगी, और आपको रेजोल्यूशन का टैग अगर कॉग्निजेबल, जो कि सीरियस ऑफेंस होता है, उसका विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो गाइज आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने पूरा एफआईआर के बारे में कवर करा। Please do comment, do like and subscribe, and press the bell icon for more update on law. Thank you very much, guys.